नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज विश्व भर में मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के शहरों और गाँवों में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने कल मनेन्द्रगढ़ में बैठक लेकर विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। भीषण गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज छत्तीसगढ़ सहित 6 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे और कल देश के विभिन्न स्थानों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। रायपुर में रथ यात्रा महोत्सव में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष शामिल हुए। अब समाचार विस्तार से। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज 21 जून को विश्व भर में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस वर्ष योग दिवस का विषय है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ के शहरों और गांवों में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस बार एक विश्व एक स्वास्थ्य विषय पर केंद्रित कार्यक्रमों के जरिए हर घर आंगन योग का संदेश दिया जाएगा। आंगनबाड़ी, बालाश्रम, वृद्धाश्रम और सार्वजनिक उपक्रमों के अलावा सरकार के सभी विभागों में भी योग के कार्यक्रम होंगे। इन कार्यक्रमों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ता भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने योग को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए हर घर आंगन योग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि योग हमारे मन में सकारात्मक भाव पैदा करता है। केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह आज मनेन्द्रगढ़ जिले के झगराखंड स्थित केंद्रीय विद्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर रायपुर के देवेंद्र नगर स्थित गुजराती स्कूल में आयोजित योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। राज्य की समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया ने भी प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 जून को एक दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इस दौरान वे दुर्ग जिले में एक सभा को संबोधित करेंगे। जानकारी के अनुसार श्री शाह 22 जून को दोपहर करीब 12:30 बजे विशेष विमान से रायपुर विमानतल पहुंचेंगे। इसके बाद वे हेलीकॉप्टर से दुर्ग के लिए रवाना होंगे, जहां दोपहर करीब 2 बजे श्री शाह रविशंकर स्टेडियम में एक सभा को संबोधित करेंगे। इस सभा में राज्य के 20 विधानसभा क्षेत्रों के भाजपा कार्यकर्ता शामिल होंगे। सभा से पहले श्री शाह पंडवानी गायिका पद्मश्री उषा बारले के भिलाई एक स्थित निवास पहुंचकर उनसे मुलाकात करेंगे। दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में सभा को संबोधित करने के बाद श्री शाह मध्य प्रदेश के बालाघाट के लिए रवाना हो जाएंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने कल मनेन्द्रगढ़ के नई लेदरी में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने वृक्षारोपण और जल संरक्षण के कार्य को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने अधिकारियों से आयुष्मान कार्ड योजना, मनरेगा, कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी ली और कहा कि इन योजनाओं का लाभ सभी हितग्राहियों को मिलना चाहिए। श्री सिंह ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल जल योजना में गुणवत्तापूर्ण कार्य करने को कहा और अधिक से अधिक घरों तक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री मनेन्द्रगढ़ के कलेक्ट्रेट परिसर में लाभार्थियों से संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ ही स्व सहायता समूह की महिलाओं से भी चर्चा की। केंद्रीय मंत्री आज शाम रायपुर पहुंचेंगे और 22 जून को राज्य के ग्रामीण विकास, भूमि संसाधन तथा पंचायती राज अधिकारियों की बैठक लेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया देश भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए आज छत्तीसगढ़ सहित 6 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कल नई दिल्ली में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय, मौसम विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 5 सदस्यों का दल भीषण गर्मी और लू से प्रभावित राज्यों का दौरा करेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सहित ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना,
बिहार और झारखंड में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। एक भारत श्रेष्ठ भारत युवा संगम कार्यक्रम के तहत नागालैंड से छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए विद्यार्थियों के दल ने कल राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से राजभवन में सौजन्य भेंट की। ये विद्यार्थी एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत पिछले 5 दिनों से छत्तीसगढ़ के प्रवास पर हैं। राज्यपाल ने नागालैंड के इन विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर यह अनूठा युवा संगम कार्यक्रम पूरे भारत में लागू किया गया है, जिसमें सभी प्रदेशों के युवा अन्य प्रदेशों में जाकर वहां की संस्कृति को समझते हैं और वहां के पर्यटन स्थलों का भ्रमण करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की ताकत उनकी अनेकता में एकता की भावना है। उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाई समाप्त करने के बाद समाज के वंचित वर्गों की सेवा करने का आह्वान किया। नागालैंड से छत्तीसगढ़ आए इस दल में 39 विद्यार्थी और प्राध्यापक शामिल हैं। नागालैंड से आए युवाओं ने बीते 5 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण भी किया। प्रदेश में कल से गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा शुरू हो गया है। 4 जुलाई तक चलने वाले इस पखवाड़े के तहत लोगों को डायरिया पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए जागरूक किया जाएगा। इस दौरान 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को स्वास्थ्य कार्यकर्ता और मितानिनों द्वारा घर घर जाकर ORS पैकेट और डायरिया से ग्रसित बच्चों को जिंक टैबलेट दिया जाएगा। पखवाड़े के तहत सभी स्वास्थ्य केंद्रों में ORS जिंक कॉर्नर की स्थापना के साथ ही लोगों को डायरिया के बारे में जागरूक करने कई गतिविधियां संचालित की जाएंगी। बीजापुर जिले में बीती रात सहायक आरक्षक संजय बेड़जा की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार यह आरक्षक भद्रकाली थाना क्षेत्र में पदस्थ होकर वर्तमान में रक्षित केंद्र बीजापुर में संबंध था। आरक्षक कुछ दिनों का अवकाश लेकर अपने परिजनों से मिलने पाता कुटरू गांव गया हुआ था, जहां बीती रात अज्ञात हमलावरों ने सहायक आरक्षक की धारदार हथियार से हत्या कर दी। हत्या के कारणों का पता नहीं चला है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। कल देश के विभिन्न स्थानों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। छत्तीसगढ़ में भी रथ यात्रा का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। कल सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और दिन भर पूजा अर्चना का दौर चलता रहा। इस मौके पर विभिन्न स्थानों में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को रथ पर सवार कर यात्रा निकाली गई। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत कल रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में आयोजित रथ यात्रा महोत्सव में शामिल हुए। राज्यपाल ने रथ यात्रा शुरू होने से पहले भगवान के प्रथम सेवक के रूप में सोने के झाड़ू से बुहारा लगाकर छेरा पहरा की रस्म अदा की। भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा बीरगांव में लगाई गई मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का कल रायपुर सांसद सुनील सोनी ने अवलोकन किया। यह प्रदर्शनी आज़ादी के अमृत महोत्सव और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित की गई है। कल आयोजन स्थल पर बीरगांव के 20 आंगनवाड़ी केंद्रों ने पौष्टिक व्यंजनों की प्रदर्शनी भी लगाई। साथ ही निबंध लेखन और चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। इसके अलावा योग के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए एक रैली भी निकाली गई। JEE एडवांस 2023 के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इस परीक्षा में प्रदेश के आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय के बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। IIT गुवाहाटी द्वारा JEE एडवांस के घोषित परिणामों में इस वर्ष प्रयास आवासीय विद्यालय के 141 में से 57 विद्यार्थियों ने क्वालिफाई किया है। इनमें से 28 विद्यार्थियों का IIT और 29 का NIT में चयन संभावित है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों के खाते में 12 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने कल रायपुर में टीबी के मरीजों को सुपोषण उपलब्ध करा रहे प्रदेश के निक्षय मित्रों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने टीबी के मरीजों को पोषण आहार का पैकेट भी वितरित किया। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक RK सिंह को नवाचार आयोग का सचिव नियुक्त किया है। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर कांग्रेस द्वारा बस्तर संभाग सहित प्रदेश के 18 विधानसभा क्षेत्रों में 22 से 24 जून तक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा।
रायपुर स्थित आयुर्वेद महाविद्यालय और चिकित्सालय में कल 1000 से अधिक बच्चों का स्वर्ण प्राशन कराया गया। कोरबा जिले के कटघोरा वनमंडल के पसान, केंदई और जटगा रेंज में इन दिनों हाथियों का दल विचरण कर रहा है। हाथियों के दल ने कई लोगों के घरों को तोड़ने के साथ ही फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। शिक्षा का अधिकार RTE के तहत प्रदेश के निजी स्कूलों में 30 जून तक प्रवेश लिया जाएगा। इसके बाद खाली सीटों के लिए 1 जुलाई से दोबारा आवेदन मंगाए जाएंगे। और कोंडागांव जिले में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की व्यवस्था के लिए 23 जून को साक्षात्कार निर्धारित था, जिसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। यह साक्षात्कार अब 26 और 28 जून को होगा। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।